तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मई मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पूरा का पूरा वन लाइनर होगा और काफ़ी सारे क्या है इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये पूरे मई का है, ठीक है। मैंने क्या करा कि सारे बिक्स को मैंने क्या करा है कंबाइन करके इसको बनाया है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हुई हो। देखते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशंस की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुआ श्रीलंका के अंदर। अब कुल मिला के बोला कि आयोरा का बैठक कहाँ हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं लिखा रहे तो याद रखना आयोरा का बैठक कहाँ हुआ? तो ये हुआ श्रीलंका के अंदर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मिजोरम जो है पूर्णतः साक्षर राज्य है, यानी कि 100% यहाँ के लोग क्या शिक्षित हैं। सोच लो, मिजोरम के 100% लोग शिक्षित हैं। समझ लो, एकमात्र ऐसा राज्य है हमारे भारत के अंदर। पहले आप क्या पढ़ते थे, केरला के बारे में पढ़ते थे, लेकिन केरला से भी आगे निकल चुका है मिजोरम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। CRCL और किस IIT संस्थान ने वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत बनाने और व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए MOU पर साइन किया है? कुल मिलाकर है CRCL और कौन सा IIT जो है हाथ मिलाया है, कुल मिलाकर बस इतना याद रखना। किस लिए किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस किस ने करा ये याद रखना है बस। तो CRCL ने हाथ मिलाया IIT दिल्ली के साथ, क्लियर है। CRCL ने हाथ मिलाया है IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड यानी कि NTWB, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ गया है? न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में हुआ है राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड का 6ठा मीटिंग हुआ या 6ठा बैठक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कहाँ ओपन फोर्ज प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया? राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभाग राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कहाँ पे क्या है ओपन फोर्ज प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। देखिए क्या देहरादून में करा गया। कहाँ? तो देहरादून में। ये जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो अमेरिकन टॉयज रेस्क्यू के द्वारा, ATR इसको बोलते हैं। टॉयज का मतलब क्या होता है? कछुआ ही होता है। तो अमेरिकन टॉयज रेस्क्यू के द्वारा क्या गया है विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत की गई है। तो आपको कमेंट करके बताना कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं। शुरू तो करा है अमेरिकन टॉयज रेस्क्यू ने, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के अंदर 10 मीटर के पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड में जीता है किने? तो कनक बदवार ने। क्या नाम है? कनक बदवार। आप इनको बुधवार भी बोल सकते हो, लेकिन बुधवार ये नहीं है, बदवार है इनका नाम टाइटल में। कनक बदवार ये जीत चुकी हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल, वो भी किस चीज़ में? तो पिस्टल के क्षेत्र में, वो भी 10 मीटर का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? पुनर्विकसित मतलब समझते हो, जो पुराना स्टेशन है उसको फिर से नया बनाकर उद्घाटन करा गया, उसी को बोलते हैं पुनर्विकसित। हल्का फुल्का डैमेज है तो उसको नया तोड़ के बनाया गया, उसी को बोलते हैं पुनर्विकसित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को लगभग 103, देखो लो कितना स्टेशन है, 103 स्टेशन को उद्घाटन करा उन्होंने। पुनर्विकसित स्टेशन का विकास मतलब उद्घाटन करा है उन्होंने। मतलब 103 ऐसे स्टेशन थे जो कि पुराने थे, खराब स्थिति में थे, उसको बेहतर करके उद्घाटन करा गया। तो नंबर याद रखना है 103। नेक्स्ट, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री। आपको तो ऐसे भी याद रखना चाहिए विज्ञान मंत्री कौन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है। उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या करा, गोवा में किस संस्थान में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? एक संस्थान है जहाँ के अंदर क्या उद्घाटन किया? सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र जो गोवा के अंदर है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के अंदर इन्होंने भवन का उद्घाटन करा, यानी कि बिल्डिंग्स का उद्घाटन करा है। बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया? सागर भवन और पोलर भवन। याद रखना, राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NCPOR। याद रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके बताइए।
अब भारत सरकार ने क्या करा है, एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है इसी दिन, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस है। इन्होंने क्या अभियान का नाम क्या रखा है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशंस। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशंस। कुल मिलाकर ये बोला है कि जो प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम से कम करना है, आप लोगों को कम करना चाहिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। मार्केट जाओ तो थैला लेकर जाओ, कपड़ा का जो थैला पहले बनता था पुराने ज़माने में वो लेकर जाइए, नहीं तो बैग लेकर जाइए, लेकिन प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल कीजिए, है कि नहीं। याद रखना है, भारत सरकार द्वारा क्या करा है, विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशंस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई 2025 कितने पुनर्विकसित, देखो अभी मैंने बताया था, कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किया है। पहला तो 103 करा इन्होंने, लेकिन उद्घाटन कहाँ से करा ये सवाल है। तो उद्घाटन इन्होंने कहा था बीकानेर से। बीकानेर से इन्होंने उद्घाटन किया 103 रेलवे स्टेशन का, वही पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का, याद रखना है। 22 मई 2025 को बीकानेर से उद्घाटन करा था। नेक्स्ट, किस देश ने 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है। क्या बोल रहा है, एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो है भारत। पूरे एशिया में उत्पादक संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत करने वाला है। हाल ही में गोवा के, आपको हाँ एक सवाल और रह गया आपसे कि एशिया के अंदर कितने कंट्री आते हैं, आप बताइएगा। ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्री आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के पर्यटन और बुनियादी ढांचों को प्रोत्साहन देने के लिए, गोवा में पर्यटन और बुनियादी ढांचों को बेहतर करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने क्या करा, न्यू ज्वारी सेतु पर वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किसने किया। देखो वेधशाला टावर्स बनाया गया है, वो भी न्यू ज्वारी सेतु जो है ना गोवा के अंदर, वहाँ पे गिरा गया है। याद रखना, वेधशाला टावर ये कहाँ बना है, तो गोवा में बना है। किसने उद्घाटन करा है, तो नितिन गडकरी ने करा है। नितिन गडकरी ने वेधशाला टावर का उद्घाटन गोवा के अंदर करा है। क्लियर। नेक्स्ट, अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ शुरू हुआ है, तो रोम के अंदर मीटिंग हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता के लिए। आजकल देख ही रहोगे कि लड़ाई हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच, है कि नहीं। तो उसी को लेकर अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता किया है। उसका 5वां दौरा जो है वो रोम के अंदर किया गया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 31 मई को कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखो ऑलरेडी ये आज का न्यूज़ है ना, मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ ऑलरेडी क्या है, जीत चुकी है। ठीक है, तो पूछा कि 72वें विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता ग्रैंड फिनाले 31 मई को कहाँ आयोजित किया जाए, तो हैदराबाद में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, वो भी भारत के अंदर ही किया जा रहा है, वो भी हैदराबाद में, और 72वां नंबर है, 72वां नंबर है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले होगा 31 मई को हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एड्स रेटिंग जिसको बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एड्स रेटिंग की नई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है। आपको इतना लंबा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनके अनुसार 24-25 की चौथी तिमाही जो है, यानी कि लास्ट महीना जो है, चौथी तिमाही तो समझ रहे होगे, इसमें आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया इन्होंने। तो सिंपली याद रखना 6.8 बोला किसने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बोला है कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा, आर्थिक वृद्धि दर जो होगा 6.8 रहने वाला है। किसने बोला है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बोला। क्लियर है। नेक्स्ट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, एक सेकेंड देख लीजिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट जो किया गया उद्घाटन, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अडानी हो गया, अंबानी हो गया, सब लोगों ने क्या बोला है कि हम नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लगभग 50,000 60,000 करोड़ सब अपना अपना अमाउंट क्या है इन्वेस्ट करने की बात कही कि नए नए इंडस्ट्री लगाएंगे, है कि नहीं। तो ये है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में सिरू लिली महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महोत्सव तो पूछता ही है। सिरू लिली महोत्सव, लिली एक फ्लावर होता है, आपको पता है। सिरू लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण संपन्न हुआ था, मणिपुर में हुआ है। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में, सिरू लिली महोत्सव मणिपुर के अंदर। क्लियर है। और इस बार जो हुआ 5वां हुआ था, तो
5वां और इम्पोर्टेंट नहीं कि बार हुआ है, सिर्फ याद रखना है कि सिरियू लिली महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो मणिपुर में मनाते हैं। पोलैंड के चारजाऊ में जानुसज कुसोचेंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखो, पोलैंड के जगह का नाम है चारजाऊ, वहाँ एक प्रतियोगिता हुआ जिसका नाम है जानुसज कुसोंजेस्की मेमोरियल प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो जूलियन बेवर ने जीता है। जूलियन बेवर ने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, आगामी द सॉकर टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। द सॉकर टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तरी कैरोलिना के अंदर। उत्तरी कैरोलिना के अंदर किया जाएगा द सॉकर टूर्नामेंट 2025। द सॉकर टूर्नामेंट 25 कहाँ? उत्तरी कैरोलिना के अंदर। नेक्स्ट है, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑलवेज याद रखना, ये 10वीं रहे 12वीं रहे, आई डोंट केयर। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, और फिलहाल प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। इसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। तो याद रखना, नीति आयोग का हेड हमेशा कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें आगे कुछ याद ही नहीं करना है, ठीक है। जब भी अध्यक्षता की बात आएगी, जो प्रधानमंत्री करंट रहेगा उसका नाम ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटका सॉप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है KSDL। कर्नाटका सॉप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, यानी साबुन सर्फ बनाने वाली कंपनी है ये। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ही कौन? तो तमन्ना भाटिया का बनाया गया। तमन्ना भाटिया तो आप जानते होंगे, एक्ट्रेस है ये। तो ये बनी है कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर। नेक्स्ट है, कौशल प्रशिक्षण के सुधारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद की 38वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? देखो, इसमें किस लिए किया जा रहा है? आई डोंट केयर। इसमें सिर्फ याद रखना क्या कि केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद की 38वीं बैठक का अध्यक्षता किसने करा? केवीं बैठक आई हुई मत याद रखो, आप सिर्फ याद रखो केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद की अध्यक्षता किसने की है? तो जयंत चौधरी ने किया। जयंत चौधरी ने केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद का अध्यक्षता करा है, जयंत चौधरी ने। बस, इससे ज़्यादा मत याद रखो उसमें। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा में विकसित भारत का संकल्प यात्रा का शुभ आरंभ किया? तो सीहोर में इन्होंने शुरू करा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा का नाम याद रखना है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ सीहोर से करा गया है, वो भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करा है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारत 37वें टेस्ट कप्तान किसे बनाया गया? तो 37वां जो टेस्ट होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ, उसके लिए कप्तान चुने गए हैं शुभमन गिल को। किसको चुना गया है? तो शुभमन गिल को चुना गया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट बन चुके हैं, सबसे फास्टेस्ट 13,000 रन कंप्लीट उन्होंने करा है, इनका नाम है जो रूट। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए गवर्नमेंट हाउसिंग कोटा में कितने % के आरक्षण की घोषणा की है? गवर्नमेंट हाउसिंग कोटा के अंदर दिव्यांगजनों को दिया गया 4% का क्या आरक्षण दिया गया? 4%, याद रहेगा। केंद्र सरकार के नेशनल मैकेनाइजिंग सैनिटेशंस इकोसिस्टम्स, इसको शॉर्ट फॉर्म बोला गया है नमस्ते। नेशनल मैकेनाइजिंग सैनिटेशन इकोसिस्टम्स योजना के तहत कहाँ एक विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है? मतलब नमस्ते योजना के तहत कहाँ में एक विशेष विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो पांडुचेरी के अंदर, पुदुचेरी के अंदर एक कार्यशाला मतलब बनाया गया। नमस्ते योजना के तहत एक कार्यशाला बनाया गया है, कहाँ? तो पुदुचेरी के अंदर। और नमस्ते का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल मैकेनाइजिंग सैनिटेशंस इकोसिस्टम्स। क्लियर है, सैनिटाइजिंग की बात हो रहा है, सैनिटेशन समझ रहे होगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में मलानी फोनसेका का क्या है 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थी? नाम है मलानी फोनसेका। अभी नहीं रही, अभिनेत्री हुआ करती थी। क्या थी? अभिनेत्री थी, मलानी फोनसेका। 78 साल की थी, अब नहीं रही। नेक्स्ट, एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कॉमन सवाल है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया के अंदर। श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए
9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो मसूरी में शुरू करा गया। श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ हुआ? तो मसूरी में हुआ। नेक्स्ट है CAC ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति में कितने % की ग्रोथ करी है, यानी वृद्धि करा है। वृद्धि की सिफारिश की होली, अभी लागू नहीं हो, ओनली सिफारिश हुआ है। तो 30% वृद्धि करने की सिफारिश की गई है। CAC ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को छात्रवृत्ति में लगभग 30% बढ़ाया जाए उनका छात्रवृत्ति, ये बोला गया। नेक्स्ट है पुडुचेरी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 25वीं दिवस उल्टी गिनती कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं लगभग बोल दे रहा हूँ आप लोग को, जो इंपॉर्टेंट है उतना याद रखें। जैसे पिछले वाला इतना इंपॉर्टेंट था कि CAC ने कितना % ग्रो करने की बात कही है, नहीं इंपॉर्टेंट उतना पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा कि पुडुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबसे बड़ा सवाल ये कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। और वही कि पुडुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या हुआ कि 25 दिवसीय उल्टी गिनती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और किसने शुरू करा? तो प्रताप राव जाधव ने करा है। प्रताप राव जाधव इन्होंने कार्यक्रम शुरू करा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। उल्टी गिनती कार्यक्रम है इसका नाम है, 25 दिवसीय उल्टी गिनती, यानी 25 दिन का टारगेट रखा गया होगा। फिर आज 25 हो गया, कल 24, कल 23, इस तरह से कर मतलब टारगेट रखा गया। उल्टी गिनती कार्यक्रम याद रहेगा। इसका किसने कह रहा है उदाहरण? तो ये याद रखना है, प्रताप राव जाधव ने। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट। 9वीं जो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक होगा ये ब्रासीलिया में होगा। ब्रिक्स यानी ब्रासीलिया, B फॉर ब्रिक्स याद रखना, B फॉर ब्रासीलिया याद रखना। जो 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का आयोजन कहाँ होगा? बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ब्रासीलिया के अंदर होगा। हाल ही में भारत में किस राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे फुल्ली 100% जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक चलती है। तो राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात के अंदर जितने भी ट्रेन सारे के सारे इलेक्ट्रीफाइड है, एक भी ऐसा नहीं है जो कि डीजल या डीजल पे चलता हो, सब के सब क्या है? इलेक्ट्रीफाइड है। 100% विद्युतीकरण जो है गुजरात ने हासिल करा है। उसी 100% साक्षरता कौन बना था? तो आपको बताया था आपको मिजोरम के बारे में। नेक्स्ट है मोटर रेसिंग इवेंट्स मोनाको ग्रांड प्रिक्स के फार्मूला 2 स्प्रिट रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? वाह, ये पहले भारतीय बने हैं फार्मूला 2 स्प्रिट रेस जीतने वाले। इनका नाम है कुश मैनी। कुश मैनी पहले भारतीय हैं जिन्होंने फार्मूला 2 स्प्रिट रेस जीता है। और उस इवेंट का नाम क्या था? उस इवेंट का नाम था मोनाको ग्रांड प्रिक्स। मोनाको ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्पीड रेस के अंदर कुश मैनी ने जीत हासिल किया भाई, प्राउड मोमेंट है। नेक्स्ट PM मोदी ने किस राज्य में 10 यानी कि 1010 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सिटी गैस वितरण परियोजना की शुरुआत आधारशिला रखी है? सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी है तो पश्चिम बंगाल के अंदर, याद रखना, पश्चिम बंगाल के अंदर सिटी गैस वितरण परियोजना का आधारशिला रखा गया है। कितने करोड़ रुपए लगा है इसमें? तो 1010 करोड़, 1010 करोड़ बोल सकते हो आप। नेक्स्ट DRDO ने कहाँ पर क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो QRC का उदाहरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आजकल क्वांटम तो जान ही रहो, क्वांटम को कितना क्रेज चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर का। तो वही बोला, DRDO ने कहाँ में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो न्यू दिल्ली के अंदर। और उस हाउस का नाम क्या है? मेटाकॉफ हाउस के अंदर। मेटाकॉफ हाउस के अंदर क्या बनाया गया है? तो क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और DRDO ने इसका उद्घाटन करा है। क्लियर है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2017 अवार्ड्स का वितरण कब किया जाएगा? तो राष्ट्रीय अनुभव विकास योजना के तहत जो अवार्ड दिया जाने वाला है 18 अगस्त 2025 को दिया जाएगा। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना के तहत जो अवार्ड मिलेगा वो 18 अगस्त 2025 को मिलेगा। टाटा एयरबस ने किस राज्य में भारत के पहले निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को बनाने का फैसला किया है? ये भी इंपॉर्टेंट, पहली है तो इंपॉर्टेंट है ही, और भी टाटा वाली बात है। तो टाटा एयरबस ने क्या बोला है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने का फैसला किया। किस राज्य के अंदर? तो कर्नाटक के अंदर। निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटका। भारत स्काउट्स एंड गाइडेड ने न्यू दिल्ली में किस देश के स्काउट्स एसोसिएशन के सदस्यों को शामिल किया है? तो स्काउट एंड गाइड्स जो है भारत सरकार की, और न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो है भूटान के जो स्काउट्स एसोसिएशन उसको शामिल किया है।
भूटान के स्कॉट्स एसोसिएशन को शामिल किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड डुओंग डे। वर्ल्ड डुओंग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डुओंग डे मनाते हैं लोग हर साल 28 मई को। वर्ल्ड डुओंग डे हर साल मनाते हैं 28 मई को। 28 मई को मनाया गया है वर्ल्ड डुओंग डे। बैटरी की लाइफ साइकिल्स पर नज़र रखने के लिए बैटरी आधार का अनावरण किसने किया? देखो वर्ल्ड डुओंग डे तो याद ही रखना पड़ेगा, 28 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट बैटरी की लाइफ साइकिल को नज़र रखते बैटरी आधार का अनावरण किसने किया? तो बैटरी आधार, जिससे आदमी का आधार बनता है ना आधार कार्ड, उसी बैटरी का आधार बनाया जाएगा। तो बैटरी आधार का अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐसा काम करा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या करा? बैटरी आधार लॉन्च किया। यह तो आदमी का आधार बन ही नहीं रहा, आजकल बैटरी का भी आधार बनेगा, सोच लीजिए क्या हालात है। हवाई के विग आइलैंड पर किलाउला ज्वालामुखी, देखो हवाई बिंग आइलैंड्स पर किलाउला ज्वालामुखी फटा। यह आइलैंड किस देश के संबंधित है? जो किलाउ ज्वालामुखी, तो ऐसे भी याद रखना, आपको पढ़ा भी होगा आपने पहले कि किलाउला ज्वालामुखी जो है यूएस के अंदर है और हाल फिलहाल में फटा है, याद रखना। तो आइलैंड किस देश से संबंधित है? यूएस से संबंधित है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस अभिनेत्री को? भी बॉलीवुड की है, तो श्रद्धा कपूर को बनाया गया। श्रद्धा कपूर को बनाया गया है यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर, श्रद्धा कपूर। भारत के किस पैरा एथलीट्स ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये भारत का पैरा एथलीट है जो कि स्विट्जरलैंड में जाकर विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में क्या करा है? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम है महेंद्र गुज्जर। पैरा एथलीट का नाम क्या है? महेंद्र गुज्जर, जो स्विट्जरलैंड में जाकर विश्व पैरा एथलीट में इन्होंने क्या करा? नाम रोशन किया है, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। नेक्स्ट बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करा था। पटना जो हवाई अड्डा था जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका जो नया टर्मिनल बनाया गया, पुराने वाले को से बेहतर बनाया गया है कि नहीं? तो इसका उद्घाटन कहाँ गया है? तो नरेंद्र मोदी ने करा है। नेक्स्ट है विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत जो हुई है ये पुरी से हुआ है। कहाँ से? पुरी से हुआ है। देखो कृषि से याद रखना है पुरी, कि कृषि करेंगे तो बनेगा गेहूँ चावल बनेगा, उससे हम लोग पूरी बनाएंगे। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है इसकी शुरुआत जो हुई है पुरी से हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद की अध्यक्षता, शासी परिषद की अध्यक्षता किसने है? तो प्रहलाद जोशी ने किया। भारत स्काउट्स एंड गाइड ने कहाँ भूटान स्काउट्स एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया? अभी बताया था आपको, सेम चीज़ वही क्वेश्चन घुमा दिया है बस। तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ मीटिंग्स, भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स और भूटान का जो स्काउट्स एसोसिएशन है दोनों ने साथ में क्या करा है? कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ? तो न्यू दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का जो आयोजन करा गया ये देहरादून के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन कहाँ? तो देहरादून के अंदर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन कहाँ? देहरादून के अंदर। नेक्स्ट है आगामी 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि का नेतृत्व कौन करेंगे? देखो 11वां जब ब्रिक्स संसदीय मंच होगा और ये ब्रिक्स के मीटिंग में जो है हमारा भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल कौन करेगा? तो ओम बिरला करेंगे। यानी भारत की तरफ से जो है ओम बिरला अध्यक्षता करने वाले हैं जो 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का जो बैठक हो उसके अंदर। नेक्स्ट भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों को समाधान के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों के संसाधन के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो किसने ये करा है? तो प्रताप राव यादव ने इसका शुरुआत करा है। प्रताप राव यादव ने आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। गोवा राज्य दिवस 2 अप्रैल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो गोवा राज्य का 39वीं वर्षगांठ बनाया गया, यानी कि इसका हैप्पी बर्थडे बनाया गया। आपको बताना है गोवा का गठन कब हुआ या गोवा कब आज़ाद हुआ था, भारत में कब गठन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इसका 39वां बर्थडे बनाया गया है गोवा का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि गोवा राज्य दिवस 2025 की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? गोवा राज्य दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो बढ़ चुके हैं 39वीं यार। नेक्स्ट है
सांगली लास्ट संवाद के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? सांगली लास्ट संवाद के 22वें संस्करण का आयोजन हुआ है सिंगापुर के अंदर। केमा अधिवेशन मायने नहीं रखता, सिंपली याद रखना सांगली लास्ट संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। सांगली लास्ट संवाद ये 22वां संस्करण था, सिंगापुर में हुआ। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? दिव्यांगजनों को बेहतर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो बेंगलुरु के अंदर हुआ है। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक सिटी हब बोलते हैं कि नहीं? आप जानते हो कि बेंगलुरु कितना डेवलप है। तो बेंगलुरु में क्या गया है? वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था, एक सम्मेलन हुआ है दिव्यांगजनों को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन तो हुआ था बिहार में, समापन भी बिहार में हुआ, याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो समापन हुआ ये बिहार के अंदर हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन बिहार के अंदर। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलु कुंभ आज कहाँ से शुरू हुआ? 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलु कुंभ तो है, लेकिन कौन सा कुंभ है भाई? तो पुष्करलु कुंभ है, आज 12 दिन तक चलने वाला है, वो सरस्वती पुष्करलु कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना में शुरू करा गया। तेलंगाना के अंदर एक कुंभ शुरू हुआ, सरस्वती पुष्करलु कुंभ 12 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट है तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ किस भारतीय विद्यालय ने अपनी समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? यानी कि इनका जो टाइप था तुर्की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ, वो उनको टाइप को क्या कर हटा लिया है, उसको ब्रेक कर दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने ऐसा करा है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, जो कि तुर्की का यूनिवर्सिटी था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि तुर्की ने क्या करा था, पाकिस्तान को सपोर्ट करा था हमारे साथ जब युद्ध हो रहा था, तो इसी कारण ऐसा किया गया कि सुरक्षा कारण से इनको हटाना चाहिए, नहीं हटाएंगे तो हमारे देश के अंदर भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं। क्रमिक और प्रशिक्षण विभागों को स्वैच्छिक रक्तदान अभियान का शुभारंभ किसने किया? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के शैक्षणिक रक्तदान अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है। एशिया के किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में सीसीयू टेस्टबेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है? सीसीयू टेस्टबेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया तो भारत ने ऐसा करा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दिए इसको। लेकिन एशिया में पहले कुछ सीमेंट से रिलेटेड कुछ रहा सवाल आया तो बोल देना भारत ने ऐसा करा, बेहतर काम करा। स्वीडन में भारत के अगले राजदूत की नियुक्ति किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन में जो भारत के अगले राजदूत चुने गए हैं उनका नाम है अनुराग भूषण। अनुराग भूषण जो है हमारे ये भारतीय राजदूत हैं, स्वीडन में पोस्टेड है। भारतीय राजदूत का नाम है अनुराग भूषण, जो कि स्वीडन में पोस्टेड है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो बंगाल की खाड़ी में उठ रहा था चक्रवात जिसका नाम रखा गया है शक्ति, और ये नाम दिया है श्रीलंका ने नाम दिया है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात का नामकरण किया है श्रीलंका ने। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स एंड इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो मनाते हैं इस 16 मई को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीसरा प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? प्रहार अभ्यास का नाम याद रखना है, प्रहार अभ्यास है, वो तीसरी बार किया गया है। इस बार कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल ने करा। किसने करा? तो भारतीय सेना ने करा। तीस्ता प्रहार सॉरी पूरा नाम मैंने पढ़ा ही नहीं। तीस्ता प्रहार अभियान का शुरुआत काम किया था, आयोजन कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ। तीस्ता प्रहार अभ्यास पश्चिम बंगाल। कैथरीन ब्राइस को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ये कहाँ की प्लेयर है? सवाल ये है। अप्रैल महीने के लिए चुना गया था इनको क्या? आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। नाम था कैथरीन ब्राइस। ये है किस देश की कप्तान है? तो स्कॉटलैंड टीम की कप्तान है ये। स्कॉटलैंड टीम की कप्तान है, नाम है कैथरीन ब्राइस। नेक्स्ट अप्रैल 2025 के लिए कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मेंस में दिया गया है मेहंदी हसन को दिया गया। मेहंदी हसन को दिया गया मेंस में, और फीमेल में दिया गया स्कॉटलैंड की टीम की जो कैप्टन है नाम है कैथरीन ब्राइस को। नेक्स्ट सवाल है भारत किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभ आरंभ करा है? तो इन्होंने यूएन के साथ हाथ मिलाया, यूरोपीय संघ के साथ इन्होंने हाथ मिलाया भारत ने, ताकि जो समुद्र में कचरा प्लास्टिक से उसको क्या करा जाए? साफ़ किया जाए। 391 करोड़ खर्च किए जाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल कब मनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, 16 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस,
और 16 दिवस को ही मनाते हैं, 16 मई को ही मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स एंड राष्ट्रीय डेंगू दिवस है ये, यानी कि नेशनल लेवल का है ये। इस डेंगू दिवस है ओनली भारत के लिए एप्लीकेबल है। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल मनाते हैं 16 मई को। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संगठन है कि IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसरण स्थापित करने की योजना बनाई। विदेशी परिसर मतलब एक नया ब्रांच इन्होंने खोलने की बात कही। विदेशी का मतलब अदर कंट्री में खोला जाएगा। भारतीय विदेशी व्यापार संगठन ऐसा संस्थान ऐसा बोला। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान एक नया ब्रांच खोलेगा दूसरे कंट्री में, उस कंट्री का नाम है दुबई। क्लियर है, दुबई में नया ब्रांच खोला जाएगा भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का, यानी कि IIFT का। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि का अनुमान लगाया। तो संयुक्त राष्ट्र ने बोला है, UN ने क्या बोला है कि 6.3 ग्रोथ रहने वाला है भारत का। 6.3 UN ने बोला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। UN ने कितना % बोला था, 6.3 बोला था। हाल ही में सिक्किम राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो सिक्किम का स्थापना कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। हाल फिलहाल में उन्होंने क्या बनाया, 50वां बर्थडे मनाया है। सिक्किम का 50वां बर्थडे था हाल फिलहाल में, 50 यानी कि हाफ सेंचुरी लगा दिया सिक्किम ने। भारतीय उत्पादों और सेवाओं के कुल निर्यात में कितने % की बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। तो हमारे जो भारतीय उत्पाद और जो सेवाएं हैं वो बाहर क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट कितना % बढ़ा है, तो 12.7% बढ़ा है। 12.7% क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ है। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया। देखो आयोजन का, देखो संवाद का नाम क्या है भाई, सागरमाथा संवाद। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ, बस इतना ही रखो। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ, तो काठमांडू के अंदर हुआ है। सागरमाथा संवाद का आयोजन काठमांडू के अंदर। आगामी ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अभी आपको बताया था। ऊर्जा मंत्री की जो बैठक होगी ब्रिक्स वाली, वो ब्राज़ील के अंदर होगी। ब्राज़ील में होगा ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील के अंदर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई। एकीकृत एक्वा पार्क बनाया गया है किस राज्य में, वही पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है, तो त्रिपुरा में ऐसा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना कहाँ हुआ, तो त्रिपुरा में हुआ। रोमानिया के बुडापेस्ट में सुपर वेट शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। आर प्रज्ञानंद ने बुडापेस्ट में जो होने वाला सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट था उसमें आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के नए मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि मैक का उद्घाटन किसने किया। मैक का उद्घाटन किसने किया भाई, मैक न्यू दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में खोला गया है भाई। मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह ने किया। मल्टी एजेंसी सेंटर का उदाहरण किया अमित शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी कि नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने कहाँ वाडा की वैश्विक डोपिंग विरोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेज़बानी की है, तो न्यू दिल्ली के अंदर। वाडा की वैश्विक डोपिंग विरोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेज़बानी न्यू दिल्ली के अंदर करा है नाडा ने, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने। वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन कौन करता है। वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन कौन करता है, तो हर साल ये ऑपरेशन होता है, नाम है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया हर साल आयोजन किया जाता है। ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG करते हैं हमारे। ICG भारतीय तटरक्षक बल जो है हर साल ऑपरेशन ओलिविया करते हैं, तो इनके नाम में याद रखना, ऑपरेशन ओलिविया यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। सिंपल। हर साल राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाते हैं 18 मई को। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट है, DPIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है, तो DPIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने GEAPP के साथ उन्होंने क्या करा है, हाथ मिलाया है। GEAPP बोल सकते हैं, JEAPP बोल सकते हैं आप, GEAPP। इन्होंने JEAPP के साथ क्या करा, हाथ मिलाया है। किस केंद्रीय मंत्री ने सागर के सम्मान पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम क्या है, सागर के सम्मान।
शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है SMS। सागर में सम्मान, SMS। सागर में सम्मान SMS पहल की शुरुआत किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। SMS पहल की शुरुआत किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। इसका पूरा नाम है सागर में सम्मान। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया। मछली महोत्सव का उद्घाटन भी किया, साथ में क्या आधारशिला रखा? एक्वा पार्क का। तो उस मंत्री का नाम क्या है? तो राजीव रंजन सिंह, जो इनको ललन सिंह आप बोलते हो, इन्होंने ऐसा करा त्रिपुरा के अंदर। ये ललन सिंह कहाँ से? बिहार से। तो त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है। मछली महोत्सव का उद्घाटन भी किसने करा? तो राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट है, भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड्स लीग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग, दोहा के अंदर डायमंड लीग हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा जो है सेकंड नंबर पे आया। हाल ही में इटालियन ओपन दोहा पर इसका खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन का खिताब जो जीता है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आता ही आता है। कार्लोस अल्काराज ने जीता है इटालियन ओपन 2025। इटालियन ओपन 2025 कार्लोस अल्काराज। दिल्ली में भारतीय भाषा समर कैंप, भारतीय भाषाओं को प्राइमर और विशेष मॉडल का शुभारंभ किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने करा। दिल्ली के अंदर भारतीय भाषा समर कैंप, भारतीय भाषाओं में प्राइमर और विशेष मॉडल का शुभारंभ जो है धर्मेंद्र प्रधान ने करा। नेक्स्ट है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो नया पोर्टल लॉन्च किया है ये अमित शाह के द्वारा किया गया। याद रखना, OCI का जो नया पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह ने लॉन्च किया। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है। यानी कि हाथियों को रखने के लिए गांव बना दिया गया, समझो। तो उसका नाम क्या है? महावत विलेज। महावत विलेज नाम रखा गया इसका। पूछ रहा है कि कहाँ बनाया गया है? तो थेम्पंकाडू एक जगह है, थेप्पाकाडू में ये बनाया गया है महावत विलेज, हाथियों का विलेज। ठीक है, उस जगह का नाम रखना है थेप्पाकाडू बनाया गया। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर आयोजित 3 दिवसीय बहुहितधारक संवाद मंच सागरमाथा संवाद कहाँ संपन्न हुआ? वही है, देखो सिंपली इसमें यही याद रखना कि सागरमाथा संवाद जो हुआ कहाँ हुआ? तो काठमांडू में हुआ। जनरली जलवायु परिवर्तन के बारे में बात हुई, पर्यावरण पर्वत के बारे में बात हुई और मानवता के बारे में बात हुई, भविष्य में कैसे मानव लोग बढ़ेगा इसके बारे में बात हुई है। तो सिंपली याद रखना सागरमाथा संवाद जो है काठमांडू में हुआ। दक्षिण कोरिया और अमेरिकन शुल्क के मुद्दे पर तकनीकी उपयोग के दूसरे दौर का वार्ता कहाँ करेंगे? दक्षिण कोरिया और अमेरिका शुल्क के मुद्दे पर जो टैक्स लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो उसके लिए मुद्दे पे जिन्होंने बात करने की बात बोले, जगह कहाँ? तो वाशिंगटन के अंदर इन्होंने क्या करा, बात करेंगे वाशिंगटन। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जो चल रहा है आजकल टैरिफ वार, हर कंट्री में टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो उसके बाद जो है ये पूछेगा नहीं, इसको याद भी मत रखना। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसी 2025 सभ्य के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। क्या बात, देखो भाई चौथी बार चुना गया तो इम्पोर्टेंट तो है भाई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, नाम है विकास सिंह को चुना गया सुप्रीम कोर्ट का एसोसिएशन अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन अध्यक्ष चुना गया विकास सिंह को। हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था? मिजोरम जो है ये 100% साक्षर, अभी आपको बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था? इसका क्या नाम है? इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना इसका नाम रखा गया है। और इस योजना के तहत जो है 103 नए रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। नए मतलब नहीं बोल सकते आप, उसको क्या बोल सकते हैं, पुराने को नए बनाया गया। इस योजना का नाम याद रखना है बस, अमृत भारत स्टेशन योजना। भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मई को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को।
स्पेन के पूर्व फुटबॉलर जिनका नाम था पेपे रीना। पेपे रीना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह किस क्लब के लिए खेलते थे? तो जो पेपे रीना है जो खेलती थी लिवरपूल से, लिवरपूल की जो क्लब है लिवरपूल क्लब से खेलती थी। अब ये संन्यास ले लिया। इनका नाम है पेपे रीना। पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि हाल फिलहाल में संन्यास लिया पेपे रीना। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जो दिया गया है एक भारतीय लेखिका, इनका नाम है बानू मुश्ताक, नाम है बानू मुश्ताक को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025। बानू मुश्ताक। दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की है? तो इसका नाम है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? FRI। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक की शुरुआत की है दूरसंचार विभाग ने। ऐसा करा है साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए ऐसा किया है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का गठन करा। नेक्स्ट, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड बी डे मनाते हैं हमेशा 20 मई को। 20 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। और इसी दिन क्या मनाते हैं? विश्व माप दिवस भी मनाते हैं। विश्व माप दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस दोनों मनाते हैं 20 मई को। नॉन फेरस रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वेबसाइट्स और हितधारक पोर्टल का शुभ आरंभ किसने किया है? नॉन फेरस रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करा है। उसका उदाहरण किसने करा है? तो किसने लॉन्च करा, सवाल ये है। इनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने क्या करा है? वेबसाइट लॉन्च करा है नॉन फेरस रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑलरेडी आयोजन हो चुका है, तो ये वाशिंगटन DC के अंदर किया गया था। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 वाशिंगटन DC। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट्स 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट्स। कितना लंबा नाम है, सिंपल अब ये याद रखिएगा। अर्जुन सी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चंडीगढ़ में हुआ। अर्जुन सी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का संपन्न कहाँ हुआ? तो चंडीगढ़ में। 5 मई को आधिकारिक तौर पर व्यापारिक दिवस किस राज्य में घोषित किया गया था? तमिलनाडु को हर साल मनाया जाएगा अब व्यापारिक दिवस 5 मई को। 5 मई को आधिकारिक तौर पर कहाँ? तो तमिलनाडु मनाया जाएगा व्यापारी दिवस। हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सलीम सालेह बिन बिक्र। इनका पूरा नाम क्या है? सलीम सालेह बिन बिक्र। ये बन चुके हैं प्रधानमंत्री यमन के। स्टार्टअप MSME और उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए DPIIT ने किसके साथ समझौता किया है? तो DPIIT ने हाफेल इंडिया के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। स्टार्टअप को, जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए DPIIT ने क्या करा है? हाफेल इंडिया के साथ क्या करा? समझौता करा। 2025 SAF U19 चैम्पियनशिप, SAF U19 चैम्पियनशिप की मेज़बानी पहली बार कौन सा राज्य कर रहा है? तो पहली बार जो मेज़बानी करेगा वो अरुणाचल प्रदेश करने वाला है। अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा। SAF U19 का चैंपियनशिप का मेज़बानी कौन करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश करेगा। CBI निदेशक प्रवीण सूद, देखो इंपॉर्टेंट है। CBI के निदेशक का नाम क्या है? तो CBI के निदेशक का नाम है प्रवीण सूद। का कार्यकाल अब तक कितने, एक सेकेंड, अब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो देखो इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। जो CBI के निदेशक प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। मई 2026 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। मई 2026 तक के लिए इनको बढ़ा दिया गया प्रवीण सूद का कार्यकाल को। भूटान के DGPC ने जल विद्युत परियोजना के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? जो भूटान के DGPC हैं इन्होंने जल विद्युत परियोजना के लिए भारतीय कंपनी के साथ हाथ मिलाया, तो अडानी ग्रुप के साथ। भूटान के जो DGPC है ये हाइड्रो पावर प्लांट के लिए किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि EIB ने उत्तराखंड को शहरी ढांचा सुधारने के लिए कितनी राशि दी है?
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने उत्तराखंड को शहरी ढांचा बेहतर करने के लिए इन्होंने 1910 करोड़ रुपये इनको दिए। ये फ्री में नहीं मिलता भाई साहब, ये लोन मिलता है, लोन के तौर पे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स बैंक ने उत्तराखंड को 1910 करोड़ रुपये दिए हैं शहर को सुधारने के लिए। 1910 करोड़ किसको दिया? तो उत्तराखंड को दिया। इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का पहला जहाज कौन है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का पहला जहाज का नाम है अरनाला, नाम है अरनाला। क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगी अनुसंधान के लिए सीडॉक ने किसके साथ समझौता किया है? तो क्लासिकल क्वांटम संचार करने कुल मिलाकर याद रखना कि सीडॉक ने हाथ मिलाया किसके साथ हाल फिलहाल में? तो CSIR NPL के साथ उन्होंने क्या करा है? हाथ मिलाया है। किसने? तो सीडॉट कंपनी ने, सीडॉट ने हाथ मिलाया। सीडॉट CSIR NPL के साथ इन्होंने हाथ मिलाया भारत और क्लासिकल संचार के सहयोग बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौते का वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो मुक्त व्यापार समझौता वार्ता जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। भारत ईरान के बीच में कहाँ परमाणु वार्ता का एक नया दौर शुरू हुआ? तो ओमान के अंदर परमाणु वार्ता का जो दौर शुरू किया गया था, ओमान के अंदर भारत ईरान परमाणु वार्ता कर रहा है कि हमको परमाणु बम चाहिए। तो इसका डीलिंग कहाँ और ओमान के अंदर हो रहा है। एशिया ने किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया? एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किसने किया है? तो नेपाल ने करा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नेपाल। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी आपको पढ़ा था कुछ देर पहले कि सैफ का आयोजन कहाँ? सैफ U19 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। भारत के वेयर हाउसिंग सेक्टर में मार्च तिमाही में कितने % की वृद्धि की है? तो वेयर हाउस सेक्टर में 30% का ग्रो हुआ है। हाल फिलहाल में देखा गया कि वेयर हाउस जो सेक्टर है, वेयर हाउसिंग सेक्टर भारत का, उसमें 30% का ग्रो हुआ। क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरा पूर्व चेतनावादी प्रणाली जिसको राइमस नाम दिया गया कि चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली के चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है श्रीलंका के अंदर। आपको इतना सिर्फ याद रखना है, सिर्फ ये कि राइमस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइमस का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है श्रीलंका के अंदर। बस और कुछ नहीं याद रखना। निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटनों और विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए कौन सा देश 10वां वार्षिक गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वियतनाम ने कार्यक्रम शुरू किया है 10वां वर्षीय गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम। इसके तहत है कि आप आइए घूमिए। ये अपना क्यों करा ऐसा गोल्डन वीज़ा जारी? ताकि यहाँ का पर्यटन को बढ़ावा मिले। वियतनाम ने जारी किया है गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम 10 सालों के लिए। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर यानी कि IHC ने भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने करा। मनोहर लाल खट्टर ने भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो मनोहर लाल खट्टर ने। और कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर किया गया भारत बौद्ध केंद्र। इंपॉर्टेंट है, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने। संघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं। तीरंदाजी के अंदर विश्व कप स्टेज 2 के अंदर इन्होंने 3 पदक जीते हैं। संघाई में होने वाला था, संघाई में हुआ। नेक्स्ट है त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। नेक्स्ट है परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच चौथा दौरा का वार्ता कहाँ था? मस्कट में हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली याद रखना परमाणु वार्ता किसके बीच में हो रहा? तो ये हुआ रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। पहला बार कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। बस उससे ज़्यादा कहीं मत याद रखना। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जन्म, संबोधि और परिनिर्वाण की याद में आज कहाँ बैसाख पोया मनाया जाएगा? तो बैसाख पोया जो मनाया जाएगा ये श्रीलंका के अंदर मनाया जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म, सोचो भारत के बिहार में इन्होंने अपना शुरुआत की थी, बौद्ध धर्म को शुरुआत हुआ था और इस श्रीलंका तक लेकर चले गए थे, सोच लीजिए। तो गौतम बुद्ध के जन्म पर संबोधि और परिनिर्वाण की याद में आज वैसाख पोया मनाया जाएगा श्रीलंका के अंदर। उत्तराखंड के किस जिले में जल्द ही आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन से लैस किया जाएगा?
उत्तराखंड के एक ज़िला है जहाँ पे क्या किया जाएगा, लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन लगाया जाएगा ताकि युद्ध की स्थिति में सब लोग अलर्ट हो चुके हैं। तो देहरादून के अंदर लगाया जाएगा, उत्तराखंड के देहरादून जिला। क्लियर है। नेक्स्ट, पंजाब ने सैन्य जरूरतों के लिए किस पड़ोसी राज्य को अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला किया? भारत ने सैन्य जरूरतों के लिए किस पड़ोसी राज्य को अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला किया है? तो राजस्थान में। राजस्थान में सैन्य अभ्यास की जरूरतों के लिए यहाँ पानी छोड़ा जाएगा। ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक? तो अभी 7 पदक जीत चुके हैं। ठीक है। पीएम मोदी ने हाल ही में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। ये किस राज्य में स्थित है? आदमपुर एयरबेस जो है ये है पंजाब के अंदर, आदमपुर एयरबेस। उदाहरण किसने किया था? पीएम मोदी ने करा था। हाल ही में किसे नालसा कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया? नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया भाई, जो नालसा है, नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। हाल ही पूछा कि वर्ल्ड लॉ कॉन्फ्रेंस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान दिया गया है। तो पहले भारतीय हैं जिनको ये सम्मान दिया गया, नाम है भुवन रिफु। भुवन रिफु को अवार्ड दिया गया है क्या? वर्ल्ड लॉ कॉन्फ्रेंस सम्मान। ठीक है, वर्ल्ड लॉ कॉन्फ्रेंस सम्मान दिया गया है, भुवन रिफु को दिया गया। नेक्स्ट लिखा होगा सी डॉट ने ड्रोन के लिए यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सी डॉट ने हाथ मिलाया है सिनर्जी क्वांटम के साथ हाथ मिलाया। सिनर्जी क्वांटम के साथ सी डॉट ने क्या करा? हाथ मिलाया ड्रोन विकसित करने के लिए, ड्रोन बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट की किस फॉर्मेट से संन्यास घोषणा की? तो उन्होंने बोला कि टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे, तो टेस्ट से संन्यास लिया विराट कोहली ने। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसकी आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये बुक का अनुग्रह किया है जगदीप धनखड़ ने, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। तो किसकी आत्मकथा है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कहते हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं नाम है बंडारू दत्तात्रेय, उनके लिए है, उनकी आत्मकथा ये जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य। कौन देव? तो भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य। तो किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। याद रखना है भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़, भोरम देव छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश, तो हाल फिलहाल 52वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं CIJ जिसको बोलते हैं CJI। तो CJI चुने गए हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। क्या पूरा नाम याद रखना है? आप लोग बोलते हैं ना BR गवई, इनका पूरा नाम है क्या? भूषण रामकृष्ण गवई। ये बन चुके हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश हमारे भारत के। हाल ही में कौन सी हाल ही में कौन सी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग की है? तो भाग्यवस्त्र। भारत ने हाल में कौन सी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग की है? मतलब इस ड्रोन का नाम है ये भाग्यवस्त्र नाम रखा गया है, समझ रहे हो? काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग, इसका नाम याद रखना है भाग्यवस्त्र। नेक्स्ट, हाल में किसे कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा के जो विदेश मंत्री चुने गए हैं वो अनीता आनंद को चुना गया। कनाडा के विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद। सब भारतीय हैं, पैदा तो भारत में लेकिन अब कनाडा के होकर रह गए, है कि नहीं? तो ये चुनी गई हैं विदेश मंत्री अनीता आनंद। नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी विश्व कप में कुल भारत ने कितने? 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने जेवर में कितने करोड़ रुपये की HCL फॉस्कन चिप प्लांट को मंजूरी दी है? देखो इस जगह का नाम है, केंद्रीय कैबिनेट ने जेवर एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या है HCL फॉस्कॉन चिप प्लांट को मंजूरी मिली है। HCL तो आप जानते हैं कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाते हैं, पहले PC वगैरह बनाते थे। तो HCL जो फॉस्कॉन चिप प्लांट है ये स्थापित किया जाए कितना करोड़ रुपये खर्चा होगा? कितने करोड़ रुपये क्या है? तो 3706 करोड़ रुपये खर्च होगा इसके लिए। 3706 करोड़ का क्या है इन्वेस्टमेंट है जेवर के अंदर HCL फॉस्कॉन चिप प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI, भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI
आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर कितने परसेंट तक रह गई है? तो मुद्रास्फीति घटा है और घट के रह गया 0.85%। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व रक्षा सचिव कौन है जिन्हें यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है? ये रक्षा सचिव रह चुके हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष चुने हैं अजय कुमार। इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है, यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम है अजय कुमार। ये क्या है? ये पूर्व में थे क्या? रक्षा सचिव हुआ करते थे अजय कुमार, अब है यूपीएससी के अध्यक्ष। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने, एक सेकेंड, नर्मदेश्वर तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को चुना गया है नर्मदेश्वर तिवारी को। ठीक है। शिलांग सिल्कल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस दो राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई गई है? देखो भाई, कॉरिडोर परियोजना का मतलब है रोड से रिलेटेड या कुछ रिलेटेड होगा, कनेक्टिविटी की बात होगी यहाँ पे। शिलांग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये दो राज्यों के बीच में है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब है मेघालय और आसाम को बेहतर करने के लिए। आसाम और मेघालय में क्या है? कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए शिलांग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का उद्घाटन करा गया। नेक्स्ट है, बेब्स 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? जगह का नाम पूछ रहा है। तो बेब 2025 का आयोजन जो हुआ ये हुआ है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के अंदर। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के अंदर बेब सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल में किस पद का प्रभार सौंपा गया? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान के क्या चुना गया है भाई? इनको GOC इन सी उत्तरी कमान के जियोसिन, क्या बोले यार, जियोसिन सी, जो भी इनको चुना गया है देख लीजिएगा आप लोग। आगे नेक्स्ट में क्या है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एक बार किस पद का कार्यभार करता है? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये देखो, ये अच्छा नाम लिखा हुआ है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, यानी कि CISC चुना गया है आशुतोष दीक्षित को। पूछ सकता है आप लोग CISC कौन है? तो आशुतोष दीक्षित हैं, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है ये। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव पद पर कार्यभार किसने संभाला है? तो वित्त मंत्रालय के जो राजस्व विभाग है उसमें सचिव पद पे कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव को चुना गया। अरविंद श्रीवास्तव जो है ये सचिव के पद पे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है सुजाता चतुर्वेदी ने। इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में जरूर आएगा। सुजाता चतुर्वेदी को चुना गया है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ने US के साथ कितने मिलियन डॉलर की डील की है भाई? तो $131 मिलियन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत और US के बीच में जो डील हुआ है $131 मिलियन का डील हुआ। $131 मिलियन। किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को न्यू दिल्ली में किया गया? 9 फुट ऊंचा प्रतिमा बनाया गया भाई। नेता का नाम पूछ रहा है, वो भी दिल्ली में बनाया गया है। तो उनका नाम, नेता का नाम क्या है? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का मूर्ति बनाया गया, वो भी 9 फुट का, न्यू दिल्ली के अंदर। उस नेता का नाम है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। भारत का वह पहला राज्य कौन सा जिसे AI आधारशिला रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो AI बेस्ड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है भाई, वो भी रियल टाइम शो करता है। तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में से भी बहुत ज़्यादा जंगल है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश के अंदर AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया गया। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कनेक्टर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बन रहा है? एक सेकेंड, भारत का पहला है भाई, वही भारत का पहला समर्पित है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है भाई? तो यह है बिजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। नेक्स्ट, हाल ही में एनहांसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? एनहांसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है?
भारत में स्वच्छ उद्यमिता प्रणाली को बेहतर करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? स्वच्छ उद्यमिता प्रणाली को बेहतर करने के लिए नीति आयोग ने हाथ मिलाया है GAME के साथ, GAME के साथ मिलाया है। आप बोल सकते हो गेम के साथ मिला कुल मिलाकर, लेकिन GAME का लंबा फॉर्म कुछ होता है, ठीक है। तो उन्होंने गेम के साथ हाथ मिलाया स्वच्छ उद्यमिता प्रणाली को बेहतर करने के लिए नीति आयोग ने। भारत ने दीर्घकालीन ऊर्जा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग के लिए उन्होंने हाथ मिलाया है डेनमार्क के साथ। भारत ने डेनमार्क के साथ हाथ मिलाया है दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग के लिए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत किसने की है? तो सिर्फ ये टर्म याद रखना है, सम्मान के साथ वृद्धावस्था। ये जो पहल शुरू किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शुरू किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने ये पहल शुरू किया है जिसका नाम है सम्मान के साथ वृद्धावस्था। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र UN के अंदर जो है अमेरिका का राजदूत चुना गया है माइकल वॉल्ट्ज को चुना गया है। माइकल वॉल्ट्ज को चुना गया है अमेरिका का राजदूत UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर। हाल ही में विष्णु प्रसाद का 49वां वर्ष में आयु का निधन हो गया। विष्णु प्रसाद का 49 वर्ष का आयु में बहुत कम समय का निधन हो गया। तो विष्णु प्रसाद क्या थे भाई? तो अभिनेता थे ये। विष्णु प्रसाद का निधन हो गया, ये अभिनेता थे और भी 49 वर्ष के आयु में मर गए। भारत घातीय वृद्धि की भूमि पर 14वें ओपन सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? भारत घातीय वृद्धि की भूमि पर 14वें ओपन सेमिनार का आयोजन कहाँ? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। भारत का प्रथम AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, बताया था आपको, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, UPSC के सदस्य के रूप में किसी कार्यभार संभाला है? तो UPSC के सदस्य, तो अध्यक्ष किसी और का नाम बताया, अध्यक्ष बता दिए थे। अब सदस्य चुना गया है, तो UPSC के जो सदस्य चुना गया उनका नाम है अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद को चुना गया है UPSC के सदस्य के रूप में। 2025 में विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया था? तो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो बनाए थे हम लोग 4 मई को मनाते हैं, हर साल याद रखना है। वर्ल्ड लाफ्टर डे 4 मई को मनाते हैं, पूरे विश्व के लोग हंसेंगे 4 मई को। क्लियर है? तो 4 मई को मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत के प्रतिनिधित्व किस कौन करेंगे? देखो पूछा कि मॉस्को विजय दिवस परेड कब हुआ? तो 9 मई को होगा। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संजय सेठ ने करा। मॉस्को विजय दिवस परेड का प्रतिनिधित्व करा है संजय सेठ ने। राजधानी दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 किसने किया है? मध्यस्थता सम्मेलन, पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन न्यू दिल्ली, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में एशिया के किस देश में आम चुनावों के लिए मतदान संपन्न हुए? एशिया का कौन सा देश है जहाँ पे आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है शुरू भाई, वोटिंग वो भी कंप्लीट हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण होगा इसका आयोजन बिहार के अंदर होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ? तो बिहार के अंदर होगा। नेक्स्ट है, INS शारदा HDR, INS शारदा या HDR अभ्यास के लिए हाल ही में किस देश में पहुंचा है? सिर्फ याद रखना, INS शारदा जो हमारा युद्धपोत होता है, INS किसको बोलते हैं? युद्धपोत को बोलते हैं। तो जो INS शारदा है जो अभ्यास के लिए कहाँ पहुंचा भाई? तो ये मालदीव में पहुंचा है, याद रखना है। INS शारदा जो है अभ्यास के लिए मालदीव पहुंचा है। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापना करने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया का जो विश्वविद्यालय है वो बोल रहा है कि हम भारत के अंदर अपना एक ब्रांच खोलेंगे भाई। तो भारत के अंदर कहाँ? तो नवी मुंबई में खोलने की बात कही है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने क्या बोला है कि हम लोग नई मुंबई में अपना एक नया परिसर स्थापित करेंगे। पश्चिमी रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पश्चिमी यानी समझ रहे हो ना, मुंबई महाराष्ट्र वाला साइड, तो पश्चिमी रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग किया भाई? तो पश्चिमी रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और जन जागरूकता को बेहतर करने के लिए उन्हें छोटा भीम के साथ हाथ मिलाया, सहयोग किया। तो छोटा भीम आप कार्टून देखते हैं उसके साथ हो सकता है, उन्होंने क्या हाथ मिलाया है
छोटा भीम तो आप देखते हैं, बच्चे देखते हैं ताकि बच्चे लोग सीखें सुरक्षा के बारे में। नेक्स्ट है FAO ने इकोसिस्टम को बहाली बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल शुरू किया? तो AFO ने इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए इन्होंने पहल शुरू किया है AIM फॉर नेचर। एम फॉर नेचर आप याद रख सकते हो, एम फॉर नेचर जो शुरू किया गया है AFO के द्वारा शुरू किया गया है, वो भी इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। TCS ने किसके साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने की साझेदारी की है? तो TCS जो है क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने की बात कही है, हाथ मिलाया है उन्होंने IBM के द्वारा, IBM के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। IBM क्या है इस तरह TCS की तरह ही IBM भी है। TCS जो है IBM के साथ हाथ मिलाया है क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए। किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला ही है तो इम्पोर्टेंट है ही। दुनिया का पहले ऊर्जा संचरण उद्यान जो बनाया गया है या खोला गया, उद्घाटन किया गया है, तो तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान तेलंगाना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन चुके हैं फिर से एंथनी अल्बानीज जो है, ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंथनी अल्बानीज नाम है, एंथनी अल्बानीज। हाल में किस संस्थान को गुजरात के गिफ्ट सिटी ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली? एक सेकेंड, गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को मिला है। देखो, एक गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर, वहाँ पे ऑफ कैंपस लाया जाए, यानी एक नया ब्रांच खोलने की अनुमति मिला है। किसको मिला है भाई? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को मिला है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया? तो ज्योतिराज सिंधिया ने क्या करा है? भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया, भारत टेलीकॉम 2025, ज्योतिराज सिंधिया। हाल में किस मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजन करने के निर्देश दिया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय देता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, युद्ध वगैरह है कि नहीं, तो मॉक ड्रिल वो आयोजित करने के लिए जो है किसने बोला है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बोला, सभी राज्यों अपना। भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस्ड ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO के साथ। भारतीय नौसेना ने हाथ मिलाया है DRDO के साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का प्रशिक्षण करने के लिए। ग्राउंड माइन समझ रहे हो? जमीन के अंदर जो ग्रेनेड होता है, बम होता है, माइन उसको बोलते हैं। तो माइन बनाने के लिए भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ हाथ मिलाया है। किस भारतीय जोड़ी ने WTB यूथ स्टार कनेक्टर के अंडर 19 लड़ाकों का युगल खिताब जीता? किस भारतीय जोड़ी ने WTD यूथ स्टार कनेक्टर के अंडर 19 लड़ाकों का युगल खिताब जीता है? तो अंकुर भट्टाचार्य और अभिनव परिवादी ने। फिर से पढ़ रहा हूँ, किस भारतीय जोड़ी ने WTB यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 19 लड़ाकों का युगल खिताब जीता है? WTB यूथ स्टार कंटेंडर के 19 लड़ाकों का युगल खिताब किसने जीता? अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंद प्रधावधि। ठीक है। किस हवाई अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का गया? देखो ये इंपॉर्टेंट है, किस हवाई अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया है? तो मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसा करा गया, डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र। हाल में बिहार खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो PM मोदी ने करा है। बिहार के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने करा है। हाल ही में NFDC के प्रबंधन से किसी को चुना है? NFDC के जो प्रबंधन निदेशक चुना गया है और प्रकाश मखदूम को चुना गया। NFDC के प्रबंधन निदेशक बनाया गया है प्रकाश मखदूम को। भारत और स्लोवेनिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 10वां दौरा कहाँ संपन्न हुआ है?
भारत और स्लोवेनिया के बीच में क्या विदेश कार्यालय परामर्श के लिए, यानी कुल मिला के ये याद रखो दोनों के बीच में मीटिंग हुआ है। कहाँ मीटिंग हुआ बस याद रखना, भारत और स्लोवेनिया के बीच में, ये न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग हुआ है। न्यू दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उदाहरण किसने किया है? तो ज्योतिराज सिंधिया ने उदाहरण किया है 22वें भारत टेलीकॉम 2025। तो भारत टेलीकॉम 2025 का उदाहरण किया ज्योतिराज सिंधिया ने किया। 11वां सिंट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 का कहाँ हुआ है? ये सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? वो भी ग्रामा है, वो क्या है, इसका नाम क्या, पूरा नाम देखिए, सिट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन। सिट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन जो हुआ है ये शुरू हुआ है दुबई के अंदर। कहाँ? तो दुबई के अंदर। मिडिल ईस्ट का नाम ही आ जाए तो समझ लेना कि दुबई। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडिज ने, ये क्या है, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, सबको क्या कहता है, क्रेडिट देता है कि कौन सा कंट्री कितना ग्रो करने वाला है। तो इसने बोला है कि जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगा 6.3 रहने का बोला है कि 2025 में जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 6.3 रहने वाला है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट है वैश्विक अंतरिक्ष, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्लेक्स का आयोजन जो हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका पूरा नाम क्या है? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा ग्लेक्स। ग्लेक्स 2025 का अवतरण कहाँ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये था हमारा पूरा मई महीने करंट अफेयर्स को बार बार दिखेगा तो आपको याद हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन की जगह तो वहीं याद होगा, है कि नहीं? तो ये थे हमारे मई महीने करंट अफेयर। तो अच्छे से इसका रिवाज कीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।